हम नीले कबूतर नहीं, नीले बाज हैं जो अपने पंजों में उड़ाकर तुम्हें लेके जाएंगे और एक दिन ये एहसास कराएंगे। अरे बाबा कह रहे संविधान गलत है। अरे बाबा भाड़ में, बाबा ने पूछ कौन रहा? बाबा डिग्री कहाँ से लेकर आ रहा? बाबा को बाबा को कोई नहीं पूछता। जिन लोगों को यहाँ चलने की आजादी नहीं थी, सांस लेने की आजादी नहीं थी, बाबा साहब हमें रिजर्वेशन देके समानता का अधिकार देके कैसे हो गए? बाबा साहब की मेहरबानी से, बाबा साहब आशीर्वाद देके गए। हम तो बाबा साहब की मेहरबानी से हुए ना, आज भी बाबा साहब का दिया हुआ खा रहे हैं। लेकिन कुछ एहसान फरामोश लोग हैं जो बाबा साहब का खाने के बाद भी बाबा साहब का अपमान करते हैं और बाबा साहब की बात नहीं करते। हमारी लड़ाई मनुवाद से है, हमारी लड़ाई उनसे है जो लोग संविधान को यहाँ लागू नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे रोजगार को खत्म करना चाहते, स्वास्थ्य को खत्म करना चाहते, शिक्षा को खत्म करना चाहते, न्याय को खत्म करना चाहते और हमें खत्म करना चाहते, समानता को खत्म करना चाहते हैं। जहाँ दो विचारधारा, एक मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद आगे चल रहा है, यदि अम्बेडकरवाद आगे नहीं चलता ना तो आज बीजेपी RSS तो हिंदू वाहिनी बाबा साहब का जन्मदिन नहीं मनाती। कई हजार साल से दबा दिया आपको दफन कर दिया, आपको कुछ भी नहीं दिया, फिर भी आप सर्वाइव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप शेर हो, आप मार्शल कौम हो, आप वो कौम है जो 500 महाराणा ने 28,000 पेशवा काट दिए थे, आपको पता होगा। हम न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम संविधान और न्याय का रास्ता चुन के आगे चलते हैं। लॉर्ड मैकाले ने सन 1860 में IPC लागू करके उस मनुस्मृति को खत्म कर दिया। एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हमारे जितने भी हमारे भाई हैं जिनको सो कॉल्ड शूद्र कहते हैं लोग, या दलित कहते हैं, या SC ST OBC माइनॉरिटीज जिनको कहते हैं, जो बाबा साहब शेड्यूल बना के गए, उसमें जितनी भी जाति आती है वो उनके जितने भी लोग हैं सबको। लेकिन बाबा साहब के द्वारा बना हुआ संविधान आज जिन मनुवादी लोगों के हाथ में पहुंच चुका है, वो वास्तव में पूरी तरह से उसका कार्यपालन नहीं किया जा रहा, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा। जो बाबा साहब ने रात दिन मेहनत कर अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद जो भारत के संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन रात दिन मेहनत करने के बाद जो बनाया था, वो इसलिए बनाया था ताकि उसमें हमारे अधिकार सुरक्षित रहे और हम लोगों को कुछ न्याय मिल सके, ताकि हम समता हो सके, समानता आ सके। मोदी जी गलत आदमी है? मैं गलत की बात नहीं कर रहा। जो आज की सरकार है वो वास्तव में हमारे विरोधी है, दलित विरोधी है, शूद्र विरोधी है, SC ST OBC माइनॉरिटीज के विरोधी है। विरोधी इसलिए है कि आप बताइए, जिस देश में प्राइमरी के 90 हजार स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, तो आप बताइए, तो जब जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी थी तो उस समय तो कुछ समय त्रिशूल ने लगाई थी, तो आज कौन लगा रहा है? ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, ये वास्तव में मंथन करने वाली बात है कि आपकी शिक्षा को खत्म कर दिया गया। आपकी जितने भी सरकार करके क्या करोगे आप लोग? आप तो सेवक है ना, सेवा करिए। आपके स्वास्थ्य को खत्म कर दिया गया, आपके रोजगार को खत्म कर दिया गया। जब किसी व्यक्ति के रोजगार को खत्म कर दिया जाता है तो उसका विकास बंद हो जाता है। वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? आप तो सेवक है ना, सेवा करिए। हम पढ़ लिख के क्या करोगे आप? सेवक जो थे वो 26 जनवरी 1950 से पहले थे, जब बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया, सबको समान कर दिया। यहाँ कोई धर्म, ना ही कोई जाति, ना कोई ऊंच कोई नीच, कुछ नहीं। बाबा साहब ने कहा कि सब समान है, मानव एक समान की भावना से जो संविधान बनाया था बाबा साहब ने इसीलिए बनाया था। लेकिन आज भी कुछ लोग मनुवादी हैं जो दोबारा से मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं हो सकती। मनुस्मृति से क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि मनुस्मृति उस समय की एक दांडिक विधि थी जिसके द्वारा दंड दिया जाता था। लॉर्ड मैकाले ने सन 1860 में IPC लागू करके उस मनुस्मृति को खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी इन लोगों को ये नहीं पता कि क्या होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने सबको अधिकार दे दिया। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोट से पैदा होगा। EVM जो डालते हो आप, उस वोट से पैदा होगा। दूसरी बात, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो वो लोग हमारे कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था पे आप आघात पहुंचा रहे हैं। हम व्यवस्था पर आघात नहीं कर रहे, हम संविधान को लागू कराना चाहते हैं। हम जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों को पाना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवा को बड़ी मुश्किल से यहाँ लेके आया हूँ, आप इसे ऊपर न बढ़ा सको तो नीचे भी मत जाने देना। तो हमारे लोग आए दिन अपनी बलि देकर, अपनी शहादत देकर उस संविधान को बचाने की पूरी परंपराओं को तोड़ रहे हैं आप। परंपरा कुछ नहीं है, आज की डेट में हम परंपराओं को मानते ही नहीं। परंपरा कुछ नहीं होती, हम बौद्धिस्ट आदमी है। बाबा साहब हमें 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब रास्ता दे के गए थे, आपको बौद्ध में अपनी सारी जितनी प्रक्रियाएं हैं, जीने से लेकर मरने तक की, वो सब बौद्ध में आपको करनी होंगी। और ये 3% या 10% लोग हिंदू व्यवस्था को ये हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, जबरन थोपना चाहते हैं। आज व्यवस्था से दिक्कत क्या आपको? मेरे को दिक्कत ये है कि आज जिस मंदिर को भी उठाओगे तो मंदिर को, उस मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है वो उसी देवता की मूर्ति नहीं, भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। और आप देख लीजिए, ये प्रूव हो चुका है।
यदि देश की खुदाई करवाओगे, इतिहास जो निकलेगा वो सारा बौद्ध में निकलेगा। इनके सारे झूठे लोग हैं, झूठे देशभक्त हैं। संविधान की आड़ में हम लोगों को, आप एक और रिसेंटली बताऊं, आपको कहा जाता है ये जो नीले कबूतर हैं ये खासकर हिंदू धर्म को कमजोर करने में लगे हम हुए हैं। नीले कबूतर नहीं, नीले बाज हैं जो अपने पंजों में उड़ाकर तुम्हें लेके जाएंगे और एक दिन ये एहसास कराएंगे कि मानव एक समान होता है और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए वो लेकर आएंगे। और हमारी लड़ाई लास्ट तक, जब तक हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को, जब तक सामाजिक स्टेटस बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक हम ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। सामाजिक स्टेटस तो ये बराबर होगा जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत। तो हिंदू राष्ट्र तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। बाबा साहब ने खुद लिखा है उसमें, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। ये कोई भी राज्य किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। तो भारत का संविधान खुद कहता है। अरे बाबा कह रहे संविधान गलत है। अरे बाबा भाड़ में, बाबा ने पूछ कौन रहा? बाबा डिग्री कहाँ से लेकर आ रहा? बाबा को कोई गुरु है वो। बाबा को कोई नहीं पूछता। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी भी बाबा को किसी भी मंदिर में दान देना बंद कर दो, पूजा पाठ बंद कर दो, पत्थर पूजा बंद कर दो, उसमें कुछ नहीं रखा। मैंने आज तक कभी भी, मैं आपको बताऊं, मेरे घर में 20-22 एडवोकेट है, आज तक किसी मूर्ति के सामने मैंने सर नहीं झुकाया। ये सर झुकाया तो केवल बाबा साहब के सामने झुका है, भगवान बुद्ध के सामने झुका है। वकील साहब आप पे आरोप लगता है कि वकील साहब को बाहर से मोटी फंडिंग होती है हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। फंडिंग तो बाबा साहब हमें ऑलरेडी करते गए। जिन लोगों को यहाँ चलने की आजादी नहीं थी, सांस लेने की आजादी नहीं थी, बाबा साहब हमें रिजर्वेशन देके, समानता का अधिकार देके कैसे हो गए? बाबा साहब की मेहरबानी से, बाबा साहब आशीर्वाद देके गए। हम तो बाबा साहब की मेहरबानी से हुए ना। आज भी बाबा साहब का दिया हुआ खा रहे हैं, लेकिन कुछ एहसान फरामोश लोग हैं जो बाबा साहब का खाने के बाद भी बाबा साहब का अपमान करते हैं और बाबा साहब की बात नहीं करते। तो देखिए मोदी जी ने ऐलान कर दिया, हर कोई देखिए बाबा साहब वोट लेने का, प्रचार कर रहे हैं। वोट लेने का लॉलीपॉप है साथियों, वोट लेने का। केवल वोट लेने के लिए 500 करोड़ रुपए बाबा साहब की मूर्तियों के रखरखाव के लिए, पार्कों को रखरखाव के लिए जारे हैं। अब से पहले जो लोग तुम्हें स्वास्थ्य नहीं दे सकते, जो लोग तुम्हारी शिक्षा को छीन सकते हैं, तुम्हारे रोजगार को छीन सकते हैं, तुम्हारे यूजीसी एक्ट को लागू नहीं कर सकते, वो क्या बाबा साहब को मानेंगे? क्या तुम दे पाएंगे? कुछ नहीं दे सकते साथियों। बाबा साहब ने संविधान नहीं, केवल वोट लेने के लिए, केवल वोट। हाँ, यदि आपको वोट देनी है तो सिर्फ एक ही हमारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, हाथी का निशान, और कुछ नहीं। मैं अपने जितने भी हमारे सोशल मीडिया है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अनाप शनाप गलत क्वेश्चन ना पूछें, किसी भी व्यवस्था को आगे ना बढ़ाएं। आपका एक गलत सवाल पूछना, गलत सवाल पूछना उनकी व्यवस्था को बढ़ावा देता है। मैं ये कह रहा हूँ उनके बारे में बात नहीं करो। किसके बारे में बात? जिन लोगों को बंद करना है, जिन लोगों को नीचे पहुँचाना है। लड़ाई है आपकी? हमारी लड़ाई मनुवाद से है। हमारी लड़ाई उनसे है जो लोग संविधान को यहाँ लागू नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे रोजगार को खत्म करना चाहते, स्वास्थ्य को खत्म करना चाहते, शिक्षा को खत्म करना चाहते, न्याय को खत्म करना चाहते और हमें खत्म करना चाहते, समानता को खत्म करना चाहते हैं। मनुवादी अम्बेडकरवाद कौन आगे चल रहा है? मैं जहाँ दो विचारधारा, एक मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद आगे चल रहा है। यदि अम्बेडकरवाद आगे नहीं चलता ना, तो आज बीजेपी, आरएसएस और हिंदू वाहिनी आज बाबा साहब का जन्मदिन नहीं मनाती। ये आपका उसी का मामला है। अरे रोज तो पीटा जा रहा है आपको, रोज तो रोने हो रहा है जितने भी यहाँ लोग आए हैं और जितने भी चमार कौम जैसे बोलते हैं, चमार, जाटव, एससी, शूद्र जो कौम है, वो कौम मार्शल कौम है। वो सदियों से, कई हजार साल से दबा दिया आपको दफन कर दिया, आपको कुछ भी नहीं दिया, फिर भी आप सरवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप शेर हो, आप मार्शल कौम हो। आप वो कौम है जो 500 महाराणों ने 28,000 पेशवा काट दिए थे, आपको पता होगा। आप वो ताकतवर लोग हैं। आप कह रहे 28,000 पेशवाओं ने, ठीक है 28,000 पेशवा 500 महाराणों ने काट दिया, बारात तो निकाल नहीं सकते, मूछ तो रख नहीं सकते, आप अच्छे कपड़े तो पहन नहीं सकते आप। वो मैं कह रहा हूँ सब कुछ होगा। जब बाबा साहब ने कहा था अब संविधान लागू कर दिया, संविधान लागू होने के बाद हमारे लोग कानून का सहारा लेते हैं। एज पर संविधान, एज पर आईपीसी, सीआरपी एविडेंस के द्वारा